की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। हाँ, ये आज की परिस्थिति को देखते हुए जो आप लोग कह रहे हैं वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है। तुम तो दिल से बोलो, अरे जोर से बोलो, हम भी जोर से बोलेंगे। जोर से बोलो कि पुलिस से जब डंडे मारेगी तब पता चलेगा, कामयाब नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। देखना, आज आदमी भले हो सोच रहा हो कि आर्थिक आजादी आंदोलन कामयाब नहीं होगा, लेकिन यह उन लोगों की सोच है, कम से कम 30 या 3 लोगों की सोच है। 30 लोगों की ऐसी कि जो निकम्बे हैं, जो ना खुद करना चाहते हैं, नेताओं के टुकड़े खा के पलना चाहते हैं वो, और जो हमारी समाज में रह के कहना चाहते हैं कि इनका मिशन आगे ना बढ़े। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी का होता है सब, और उन्हीं का सब कुछ कहाने लगे, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर भैया ये कामयाब हो गए तो लोगों को सुख मिल जाएगा। अब उनकी हजूरी करने कोई नहीं जाएगा। बड़े बड़े मंत्री संतरी जब वो आएंगे, उनके बैनर की तरह, जैसे पेड़ के छाया की तरह जाते हैं ना, ऐसे उनके बैनर की तरह कोई नहीं जाएगा। डर ये है, डर ये है। रही बात पुलिस की, तो अपने दिल से ये सोचना चाहिए आप लोगों को कि गुलाब भाग लगा के कभी देखा है? किसी समय हम लोगों ने लगाया था जब एकता परिषद में थे, राष्ट्रीय एकता परिषद में। एक एक आंकड़ा में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, 10 लोगों पर बताइए एक लोग कितना भारी पड़ेगा, या 100 लोगों पर 10 लोग कितने भारी पड़ेंगे, आप आंकड़ा लगा लेना। अब जब जनसंख्या बढ़ती गई तो पुलिस लोग भी बढ़ते गए, तो अपन लोग भी बढ़ते गए। 100 लोगों में एक पुलिस वाला बैठता है। आपकी कचेरी देख लेना, खर्राघाट मलिया है, थाना चौकी है, थाना तेजगढ़ है। इतनी बड़ी एरिया में जब थाना और चौकी केवल है तो सबकी ऐसे ही है, पूरा इसी तरीके का ढांचा है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतने बड़े गांव में केवल 2 थाना चौकी हैं, 10-5 सिपाही रहते हैं उसमें। इसी प्रकार से पूरी जनसंख्या, पूरे भारत का आंकड़ा लगाइए और लगाकर देखिए कितने कितने लोग बैठते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये तय करता है कि वर्दी के अंदर जो अहमियत रखता है पुलिस, उसको परखना जरूरी है। क्योंकि अगर जो गरीब लोग मेहनत करके उसके माँ बाप ने उस हद तक पहुंचाया और वो ध्यान रखेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो तुम्हारे साथ अनर्थ कभी नहीं कर सकता। पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, पुलिस वाले भी कुछ बहुत ईमानदार होते हैं। इसीलिए हम लोग भी कहते थे पहले कि पुलिस से नहीं बुराई है और पुलिस हमारा भाई है। और उसके बाद अगर पुलिस दलाली करे तो उसके लिए भी है हमारे पास एक दवाई। वो कौन सी दवाई है? कि खाते खून पसीना है और पुलिस वाले ही सबसे ज्यादा बड़े कमीना है। हाँ, इसीलिए सब कुछ अब अलग होगा। अब थाना चौकी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। देखते हैं कैसे कामयाब नहीं होती। बात क्यों अलग होगा? वो इसलिए होगा कि मान के चलिए, अब भगवान की देन है, भगवान ने बना दिया किसी को सुंदर, और कारपोरेट घराने के लड़के, कॉलेज पढ़ रही लड़की बढ़ गई है, आगे बढ़ती गई। गांव से पता चला कि ये बढ़ना ना पाए, गांव के ही चमचे नेता जे टुटपुंजिये नेते कि इसका बच्चा ना बढ़ पाए, किसी दलित का, किसी गरीब का, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो या अन्य जाति से, किसी से भी हो, लेकिन वो गरीब है और उसका बच्चा बढ़ गया तो नहीं बढ़ने दो। यही गांव के टुटपुंजिये नेते जाएंगे और शिकायत करेंगे, फोन लगाएंगे, वो बढ़ना नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे? अरे भगवान की देन है, वो सुंदर बच्ची हो गई, अब उसकी वो पढ़ रही है, तो उसके साथ जाने क्या क्या सलूक करते हैं कि परवश हो के जब उसको सहारा ना मिला तो पुलिस के पास पहुंची। बड़ी दुखी दास्तान है। पुलिस के पास पहुंची, मां बहनों ध्यान रखना, आप लोग गौर से सुनना। जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वाले जो उसमें वरिष्ठ होता है, मालूम क्या कहता है? अब नाम लेना चाहिए, वो लोग बुरा मान जाते हैं।
अब थानेदार जब खुद कहे कि तू इतनी ही सुंदर है, तू इतनी सुंदर है कि तेरे साथ तो हर किसी का, तो छोड़ो मेरा भी मन। अब बताइए इस पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? चोर चोरी करता है, 1 लाख की चोरी की या 10 लाख की चोरी की, आधा हिस्सा पुलिस वालों का, चोर छूट गया, बाकी सीधे सर के आदमी को ले जाएंगे पकड़ने। अब बताइए होना चाहिए पुलिस थाना अलग की नहीं होना चाहिए? और सारा का सारा ढांचा मान्यवर भरत जी ने इस तरीके से रखा है कि अब दलितों का ही अलग थाना होगा, महिला थाना भी अलग होगा। यह भी जो सरकार ने सोच रखा है और जो बनाए रखा है बिल्कुल गलत है। मुझे आज जेल हो जाए मैं बोलने में नहीं रुकूंगा, यह भी बिल्कुल गलत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाएं जो गांव के अंदर हैं वो बेचारी सीधी सादी बोलना नहीं जानती। क्या 2-5 महिलाओं में अकेली नहीं जा सकती? नहीं, अकेली जाएगी तो उसके साथ अनाप शनाप बोलेंगे, तो कम से कम 2-4 पुलिस वालों में क्या 2 महिला नहीं होनी चाहिए क्या थाने में? बताइए उस महिला के साथ किस तरीके से वार्तालाप करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। बेचारी दुख की मारी लुटी पिटी आ रही है, बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो कौन उसे सामर्थ्य दिलाएगा? कुछ उसको बोलना होता, कुछ उसको बोले आता है। इसके लिए महिला होनी चाहिए हर थाने में कि नहीं? आज ऐसा होता है? आप लोग बताइए सब है? बहुत सारी चीजें हैं और इस ढांचे के चलते, इस सिस्टम के चलते, इस योजना के चलते मानवर भरत गांधी ने कहा कि पुनर्निर्माण होगा, जिसको कहेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्की 7, जिसको कहते हैं 3 स्टार, मतलब 3 स्टार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 3 स्टार मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शोषण सीमित और समापन। शोषण सीमित और समापन, इसको कहते स्वतंत्र संग्राम सेनानी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जब ट्रेनिंग दी जाती है तो अपने दिल से कोई नहीं बताएगा कि मैं स्वतंत्र सेनानी हूं। ऐसे ही गुप्तचर का है, वो पद अभी बाद में बताएंगे आपको जब ट्रेनिंग देंगे। और तुम्हारे ही सभा में बैठे जैसे भाई लोग पानी बांट रहे हैं, अभी पीछे भोजन का कार्यक्रम चल रहा, पंडाल के पीछे जो भोजन परोस रहे हैं या तुम्हें मिर्ची चावल परोस रहे हैं, दाल परोस रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि ये काम वाले हैं, यही इन्हीं में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आपको बताया नहीं जाए, इन्हीं में से गुप्तचर हैं। आपको ये बताया नहीं जाएगा, केवल उसे पता होगा, भरत गांधी को पता होगा, और जो गुप्तचर होगा उसको पता होगा। मीटिंग में पता चलता है कि हमारे मतलब सिस्टम का ये आदमी है, हमारी लेवल का ये आदमी, हम आपको किसी को पता नहीं चलता। अब होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुनः निर्माण। देखते हैं क्या कर लेते हैं पुलिस वाले, कब तक चलेगी तुम्हारी? अरे तुम 50,000 की तनख्वाह पाते हो और आदमी फालतू बैठा गरीब बेचारा, जब उसको 10,000 की तनख्वाह मिलेगी तो कौन नहीं करना चाहेगा? फालतू तो बैठे ही है बेचारा, पढ़ लिख के क्या करे बेचारा? जहां तक जाए तहां तक लिंक तुम्हारी, नौकरी मिलेंगी तुम्हारी, आरक्षण निकलेंगे तुम्हारे। उस दिन तो वहां तक कि कुछ चीजें ऐसी हम लोगों ने संशोधन की हैं भैया कि जब दलित वर्ग के लिए कोई आरक्षण आता है तो वो भी दलित वर्ग बन जाते हैं। कितनों की मेरे साथ चलो, कितनों की बता दें, वही दलित बन जाते हैं। एक बेस पे आए भैया। एक बात बताइए, आप लोग भी ध्यान से सुने, पढ़े लिखे लड़के और ध्यान से सुनो। जब कोई भी आरक्षण आया, ध्यान से सुनना, मेरे बोलने का अर्थात है जो आप समझना और उत्तर देना सही है कि गलत है। जब आरक्षण आया तो जिसका 55% पिछड़ा वर्ग से 55% पिछड़ा वर्ग से बच्चा उसमें भर्ती हो गया, किसी भी आरक्षण को देख ले, और 85% दलित वर्ग का था, उसको क्यों नहीं भर्ती किया गया? कौन से बेस पे ले लिया गया उसको? ये तो आप बताइए। अगर आप कहते शिक्षा की मान्यता है तो ये मान्यता है? ये मान्यता नहीं है, ये महानता नहीं है, ये महानता नहीं है। ये बताओ, ये सरकारी चमचे, ये सरकारी ढांचा जो व्यवस्था बनी है, सही कर रही है अपने साथ की गलत कर रही है?
एक बार हाथ उठाओ। गलत कर रही है तो तैयार हो सब लोग? चलो ठीक है, देखते हैं, आगे मिलते हैं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी की ट्रेनिंग में भेजेंगे फिर आपको मानवर भरत गांधी से मिलना जाके। हाँ ठीक, बैठ जाओ। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो मेरा समाज, धर्मनिष्ठ हो मेरा समाज, न्यायनिष्ठ हो मेरा समाज, धर्मनिष्ठ हो मेरा समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग